सो व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम जय, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में प्यारे साथियों हम क्लास 9th की बिहेव का चैप्टर नंबर 4 इंग्लिश की बुक का पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है आर ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हो कि इसमें जो है सारी कहानी देखते हैं तो अल्बर्ट आइंस्टीन के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो क्या है इसमें जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बॉर्न ऑन मार्च 14 1879। जो अल्बर्ट आइंस्टीन है इनका जन्म जो है वो 14 मार्च 1879 को इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म, यानी जर्मन के एक शहर में हुआ था, जिस शहर का नाम था उल्म। ठीक है, तो जर्मनी के एक उल्म नामक शहर में क्या है इनका जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 को। He had a large head and his mother thought that he was a freak। इसका क्या था, जो सिर था वो बहुत ज़्यादा क्या था भाई, बड़ा था। ठीक है, तो इसकी मम्मी को लगता है ये क्या है, फ्रिक का मतलब क्या होता है, थोड़ा अजीब सा लगता है। ठीक है, तो इसकी माँ ने सोचा दैट ही वॉज अ फ्रिक, यानी एक ये अजीब जैसा लग रहा था। ही वॉज अ लेट टॉकर, यानी कि इसने बोलना जो शुरू किया था ये क्या है, बहुत दिनों बाद। कुछ बच्चे होते हैं ना काफ़ी दिनों बाद बोलना शुरू करते हैं, तो लेट टॉकर था ये। ठीक है, ही कुड नेवर एडजस्ट विद हिज प्ले मेट्स हु यूज टू कॉल हिम बोरिंग ब्रदर बोरिंग। ठीक है, तो इसके कुछ दोस्त थे, ये हर किसी के साथ क्या है एडजस्ट नहीं हो पाता था अपने दोस्तों के साथ। तो इसलिए इसके दोस्त जो हैं वो क्या करते थे, हु यूज टू कॉल हिम ब्रदर बोरिंग। ठीक है, वो इसको क्या पुकारते थे, ब्रदर बोरिंग बोलते थे। इससे कभी कभी ये परीक्षाओं में आता है कि ब्रदर बोरिंग क्यों बोला जाता था, तो ध्यान रखना है। ये क्या है, हर किसी के साथ क्या है एडजस्ट नहीं कर पाता था अपने साथ में। ठीक है, एल्बर्ट हैड स्पेशल इंटरेस्ट इन मैकेनिकल टॉयज़। जो अल्बर्ट आइंस्टीन है इनका जो इंटरेस्ट होता था वो हमेशा क्या है, मैकेनिकल जो टॉयज़ खेल खिलौने होते थे उसमें इनका ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। तो ही लव्ड प्लेइंग वायलिन टू। तो ये देखो एक गिटार जैसा होता है ना वायलिन, ठीक है, उसको भी बजाने का इसको शौक था इन्हें। ठीक है, ही वेंट इन स्कूल इन मुनिच। अब ये क्या है, एक स्कूल में जाता था जो कहाँ पर था आपका, मुनिच में था। ठीक है, ही वॉज अ गुड स्टडीज, ही वॉज गुड एट स्टडीज़, मतलब पढ़ने में ठीक था। बट ही फेल्ट सफोकेटेड देयर, मतलब वहाँ पर उसको क्या होता था, थोड़ा सा घुटन टाइप का महसूस होता था, मतलब अच्छा फील नहीं करता था। हिज हेड मास्टर बिलीव दैट ही वुड नेवर सक्सीड इन हिज लाइफ। तो इसका हेड मास्टर जो है वो ये सोचता था, मतलब इस भरोसा करता था कि तुम जिंदगी में क्या होगे भाई, कभी सफल नहीं होगे। ठीक है, नेवर सक्सेस इन योर लाइफ। लेकिन क्या करा, फिर देखते हैं किस तरीके से अल्बर्ट जो है वो सक्सेस होता है। तो देखो फिर क्या होता है आगे। अल्बर्ट वांटेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन जुरिक वेयर इन द सिस्टम वॉज मोर लिबरल। ठीक है, तो अल्बर्ट क्या है, यूनिवर्सिटी इन जुरिच में क्या है पढ़ना चाहता था। ठीक है, जहाँ पर क्या है, जहाँ का सिस्टम जो है वो क्या था, काफ़ी मोर, यानी कि ज़्यादातर कैसा था आपका, लिबरल था। लिबरल को वैसे हम उदार ही बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में याद रखो वो ज़्यादा है कि वहाँ का सिस्टम क्या हिस्सा था, लिबरल, क्योंकि आपको इंग्लिश में ही वहाँ पर आंसर में लिखना होता है। तो हिंदी को सिर्फ समझना है आपको, बाकी इग्नोर करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, ही वेंट देयर एंड शोड मोर इंटरेस्ट इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। अब वो वहाँ पर ये क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ पर क्या करता है, ये फिजिक्स और मैथ में इसको बहुत ज़्यादा क्या है अपना इंटरेस्ट, यानी कि मज़े आने लग जाते हैं। ही मेट अ फेलो स्टूडेंट, वहाँ पर ये क्या है, एक स्टूडेंट से मिलता है जिनका नाम वैसे यहाँ पर दिया भी है, मिलेवा मारिक। ठीक है, इन द यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में वहाँ पर ये क्या है मिलेवा से मिलता है। ठीक है, लेटर ऑन, यानी कि कुछ बाद में, ही मैरिड मिलेवा, यानी कि मिलेवा से क्या कर लेता है, ये शादी कर लेता है। अल्बर्ट एंड मिलेवा हैड अ 2 sons बट देयर मैरिज फेल्ड इन 1919। अब अल्बर्ट और मिलेवा के जो है 2 बच्चे हो जाते हैं इनके। ठीक है, लेकिन 19 यानी कि 1919 में, यानी कि 1919 में क्या है, लेकिन इनकी मैरिज क्या हो जाती है, वो फेल्ड हो जाती है। ठीक है, अल्बर्ट वर्क एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन पेटेंट ऑफिस। तो ये पेटेंट ऑफिस में ये क्या करता था, अल्बर्ट ने जो ऑफिस ज्वाइन कर लिया जहाँ पर ये क्या है, एक टेक्निकल एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट क्या करता था, पेटेंट ऑफिस में काम करने लग गया। ही कंटिन्यूड वर्किंग सेक्रेटली ऑन हिज आइडिया ऑन रिलेटिवली
ठीक है। लेकिन क्या है, किसी को पता ना लगे, ठीक है। अपने जो इसका अपना जो आइडिया था, जो अपनी थ्योरी इनको प्रेजेंट करनी थी, जो अपनी रिसर्च करनी थी, उन पर ये क्या है कंटिन्यू काम करते रहते हैं। और ये थ्योरी जो रिलेटिवली है, ये आप आगे देखोगे कि इन्होंने क्या है इसकी खोज करी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिवली, ठीक है। तो ये कंटिन्यू मतलब ऑफिस में तो काम करते रहे, लेकिन इसके बावजूद क्या है ये साथ में कंटिन्यू अपना जो इनका टारगेट था, अपना जो एम था, उस पर कंटिन्यू काम करते रहते हैं। इन 1905 ही पब्लिश अ पेपर ऑन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिवली। तो 1905 में क्या करा इन्होंने, एक पेपर प्रेजेंट किया स्पेशल जो थ्योरी, कौन सी थ्योरी पर था, थ्योरी ऑफ रिलेटिवली 1905 में, ठीक है। लेकिन इन 1915 में ही पब्लिश द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिवली एंड बिकम अ फेमस। लेकिन 1915 में क्या है इन्होंने अलग पेपर भी मतलब एक थ्योरी प्रेजेंट करी, हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिवली, और उस समय क्या हो जाते हैं ये बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, ठीक है। तो ही पब्लिश द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिवली, यानी एक जनरल थ्योरी इन्होंने क्या है पब्लिश करी 1915 में। 1905 में क्या है एक पेपर प्रेजेंट किया था जो स्पेशल किस पे है, थ्योरी ऑफ रिलेटिवली पर। लेकिन 1915 में क्या है इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया, ठीक है, जो किस पर था, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिवली। और जब 1915 में इन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिवली पर पब्लिश किया, तो उस समय क्या है ये बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं। लेकिन इन 1933 आइंस्टीन एमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट, यानी कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन था ये क्या है फिर 1933 के लगभग क्या है यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है यूएसए क्या है शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब एक दूसरे एमिग्रेट का मतलब यही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है। तो 5 ईयर लेटर यानी 5 साल बाद द जर्मन साइंटिस्ट, एक जर्मन का साइंटिस्ट होता है, इन बर्लिन डिस्कवर न्यूक्लियर फ्यूजन। तो इन बर्लिन में क्या करता है, ये जर्मन साइंटिस्ट था, बर्लिन में इन्होंने क्या करी, एक न्यूक्लियर फ्यूजन जो होते हैं हमारे, उसकी क्या करी उन्होंने खोज की। द साइंटिस्ट इन अमेरिका वर ग्रेटली डिस्टर्ब। अब जो अमेरिका के साइंटिस्ट है, क्योंकि आइंस्टीन भी कहाँ यूएसए जा चुका है, तो साइंटिस्ट जो थे अमेरिका के वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं भाई, कंफ्यूज हो जाते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, परेशान होते हैं। अल्बर्ट रोट अ लेटर टू द प्रेजिडेंट टू अप्राइज हिम ऑफ द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन द एटम बॉम्ब कुड कॉज। अब अल्बर्ट आइंस्टीन जो है उन्होंने क्या है, जो प्रेजिडेंट है उनको एक लेटर लिखा और उन्होंने ये बताया कि भाई जो एटम बम वगैरह है इसके बहुत घातक क्या है परिणाम हो सकते हैं, यानी कि इसके बहुत ज़्यादा नुकसान इससे हो सकता है, ठीक है। तो हिज लेटर वॉज टेकन वेरी सीरियसली बाय द प्रेजिडेंट। तो उन्होंने जो लेटर लिखा था और ये बोला था कि भाई जो एटम बम वगैरह है इसके परिणाम जो है वो काफ़ी क्या होंगे हमारे लिए भयानक हो सकते हैं, मतलब मानव जीवन पर। तो उनके जो लेटर उन्होंने लिखा था उस लेटर को जो है प्रेजिडेंट ने बहुत ही क्या है सीरियस तरीके से लिया, ठीक है। द एटोमिजेशन ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन 1945। लेकिन क्या है 1945 में जो हिरोशिमा एंड नागासाकी पर क्या है आपके जो परमाणु, ठीक है, एटोमिजेशन का मतलब क्या होता है वैसे यहाँ पर, परमाणु जो बम गिराए गए थे उससे क्या है शॉक्ड रह गया, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हुआ कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। तो 1945 में हिरोशिमा एंड नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे उससे अल्बर्ट आइंस्टीन काफ़ी क्या रहते हैं आपके परेशान होते हैं। ही वॉज डिस्टर्ब बाई द डिस्ट्रक्शन एंड माइंडलेस यूज ऑफ साइंस। और वो कहते हैं कि भाई साइंस का जो है ना बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, माइंडलेस यूज हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन मतलब साइंस का जिस तरीके से हमें उपयोग करना चाहिए हम उस तरीके से नहीं, साइंस का मिसयूज हो रहा है। इस लाइन को इस तरीके से समझो सिंपल भाषा में, ठीक है। साइंस का क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, जिससे क्या है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, डिस्टर्ब, ठीक है। कौन हो रहा है, अल्बर्ट आइंस्टीन। ही रोट अ लेटर टू द यूनाइटेड नेशन। अब उन्होंने क्या करा, एक लेटर और लिखा यूनाइटेड नेशन को, एंड सजेस्टेड द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। और उन्होंने ये सलाह दी कि हमें क्या है एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनानी चाहिए, लेकिन बट हिज लेटर हैड नो इफेक्ट। लेकिन उसके जो लेटर यूनाइटेड नेशन को लिखा था उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन बाद में क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही स्पेंड हिज लेटर डेज इन पॉलिटिक्स एडवोकेटिंग फॉर वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी। लेकिन बाद में क्या है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना सारा जीवन जो समय था बाद में वो सारा किसमें एडवोकेट किया, मतलब डिवोट किया वो पॉलिटिक्स में, और वर्ल्ड में शांति के लिए किस तरीके से लोग डेमोक्रेटिक रहें, यानी कि हम कहेंगे कि मतलब प्रजातांत्रिक एक रहें, ठीक है, यानी देश में सभी लोग जो हैं स्वतंत्र रहें, ठीक है, और देश में क्या है शांति रहें। इसके लिए उन्होंने क्या है
अपना सारा जीवन पॉलिटिक्स में स्पेंड किया। ही डाइड एट द एज ऑफ 76 इन द ईयर 1955। तो 1955 में क्या है, लगभग ये जब 76 वर्ष के थे, 76 ईयर के थे, तब जो अल्बर्ट आइंस्टीन है उसकी क्या हो जाती है, आपकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर में। ठीक है, और जब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे तो अब बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर आएंगी, समझ आएंगी आपकी। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। अगर आपने और वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी सजेशन है, सुझाव है तो आप बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।